जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज 16 अगस्त है। मैं हर संडे आपके लिए वीकली अपडेट्स लाता हूं। जो भी मैंने पूरे वीक में पढ़ाया है 10 अगस्त से लेके 15 अगस्त के बीच में जो भी मैंने वीक में आपको पढ़ाया है वो सारे क्वेश्चंस को वन लाइनर में करके आपको एक रिवीजन के तौर पे मैं वीकली इसमें लाता हूँ। चलिए आज का वीकली अपडेट्स शुरू करते हैं। अब पिछले साल नेपाल में हुई साउथ एशियन गेम में मेडल जीतने वाले पाकिस्तान के जो 3 एथलीट्स थे उन पे कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया गया? उन पे 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया। जो साउथ एशियन गेम हुआ था नेपाल में लास्ट ईयर, उसमें ये जो 4 खिलाड़ी थे ये सभी डोप टेस्ट में फेल पाए गए थे। तो उसके बाद जो वहाँ पे उन्होंने 2 प्लेयरों ने गोल्ड मेडल जीता था, एक ने ब्रॉन्ज और एक में सिल्वर मेडल जीता था। तो उन सभी पे प्रतिबंध लगा दिया गया और उन सभी के जो मेडल्स हैं, जैसे एशियंस गेम का या साउथ एशियन ओलंपिक, सबका जो नियम होता है कि अगर वो किसी डोप टेस्ट में फेल पाए जाते हैं, किसी गलत चीज़ों में पाए जाते हैं, तो उनके बाद जो प्लेयर होते हैं जो सेकेंड, उनको ये मेडल्स दे दिया जाता है। तो इन चारों पे वो मेडल्स दे दिया गया और 4 साल के लिए इन तीनों एथलीट्स पर बैंड लगा दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए। उपग्रह डेटा पर आधारित एक अध्ययन के मुताबिक जिस राज्य में वनों की कटाई उच्च दर है के कारण हॉर्नबिल पक्षी के निवास स्थान खतरे में पड़ गए हैं। देखिए, जो हॉर्नबिल पक्षी होती है वो अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाई जाती है और डिफॉरेस्टेशन, जो पेड़ों की कटाई हो रही है वहाँ पे, सबसे ज़्यादा है। सैटेलाइट के डेटा के अनुसार ये बताया गया है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम पेमा खांडू है। अरुणाचल प्रदेश के जो राज्यपाल हैं, गवर्नर बीडी मिश्रा हैं। अरुणाचल प्रदेश के जो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनका नाम अजय लांबा है। अच्छा, हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं अरुणाचल प्रदेश के, वही चीफ जस्टिस आपको असम स्टेट के भी हैं। तो अजय लांबा जी अरुणाचल प्रदेश और असम दोनों के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में ही किस देश में सुमात्रा द्वीप पर माउंट सिमरन ज्वालामुखी में पुनः उद्धार हुआ है? इसका सही जवाब है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में जो माउंट सिमरन है वहाँ पे करीब, इसको लेके अगर मैं बात करूँ तो इंडोनेशिया में करीब 128 ज्वालामुखी है। ये ज्वालामुखी करीब 400 साल बाद 2010 में फूटा था। उसके बाद क्रमशः 4 साल बाद 2014 में, फिर 2016 में और फिर अब 2020 में ये वहाँ पे ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है, जिस वजह से जो उसके आसपास के जो इलाके हैं बहुत तेज ज्वालामुखी के उसमें दहक रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सऊदी अरब ने जिस देश के लिए अपने ऋण और तेल की आपूर्ति को समाप्त कर दिया, जिससे दोनों देशों के बीच पुराने दशकों पुरानी दोस्ती खत्म हो गई, इसका सही जवाब है पाकिस्तान। सऊदी अरब ने पाकिस्तान से जितने भी उसके लोन थे, जितने भी उसके तेल रिजर्व या तेल की आपूर्ति के लिए जो संबंध थे, वो सभी ख़त्म कर दिया गया है। और इन दोनों देशों के बीच में बहुत पुरानी दोस्ती थी, जिसको सऊदी अरब ने अब एकदम ख़त्म कर दिया गया। ये ओआईसी में भारत और के कश्मीर के मुद्दे को उठाने के उसमें जो पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं शेख महमूद कुरैशी, उनके द्वारा कुछ आपत्तिजनक कमेंट किया गया था सऊदी अरब के बारे में, ओआईसी के बारे में, जिसकी उसमें सऊदी अरब ने कदम उठाया। फ्रेंड्स, जो भी मैं आपको वीकली में पढ़ाता हूँ उन सभी का मैं आपको पूरा एकदम डिटेल में आपको मैं वीक डेज में पढ़ाता हूँ। आप उसको भी देखेंगे तो पूरे क्वेश्चंस का पूरा डिटेल में आपको क्या क्या पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप उसको भी वहाँ से नोट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट। हाल में ही किस देश ने कोविड-19 के प्रकोप का मुकाबला करने के लिए एंटुगा और बरमूडा को $1 मिलियन राशि दी है? इसका सही जवाब भारत। भारत ने एंटिगो और बारमूडा को $1 मिलियन की राशि प्रदान की है सहायता के तौर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की सहायता से संयुक्त अरब अमीरात यूएई और किस देश के बीच में 13 अगस्त 2020 को ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ है? इसका सही जवाब है इजराइल। अमेरिका के जो वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी सहायता से संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के बीच में एक ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ है। और इस समझौते से इजराइल जो है फ्रेंड्स, वो जो
वेस्ट बैंक फ़िलिस्तीन का है उस पर अपना दावा छोड़ दिया है और यूएई इज़राइल को पूरा डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल दोनों तरफ से ये समर्थन दे रहा है। यूएई के समर्थन के साथ साथ उसे सऊदी अरब का भी समर्थन मिल गया है। इज़राइल अरब देशों में समर्थन पाने वाला यूएई पहला देश है और सऊदी अरब दूसरा देश बना है जो इज़राइल को समर्थन दिया। बाकायदा डिप्लोमेटिक समर्थन यहाँ के राजदूत, इज़राइल के राजदूत यूएई में भी बैठेंगे और संयुक्त अरब अमीरात में भी बैठेंगे और संयुक्त अरब अमीरात के जो राजदूत हैं, एम्बेसडर जिसको हम लोग कहते हैं, वो इज़राइल में भी अब बैठेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने हाल में ही किस वरिष्ठ वकील को अपमान के मामले में दोषी करार दिया है? तो सही जो है प्रशांत भूषण। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकील हैं प्रशांत भूषण, उनको 22 जुलाई को शो कॉज नोटिस दिया था कि कोर्ट में हाजिर उन्होंने कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ, जिस वजह से उनको ये शो कॉज नोटिस जिस पे उनको अवमानना की उसमें दंड दिया गया है और उनके खिलाफ जो भी बहस होनी है वो 22 अगस्त को होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने हाल में ही मालदीव को कितने मिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है? 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर। भारत ने मालदीव को 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की। ये मालदीव के जो 7 द्वीप हैं उनको जोड़ने के लिए 6.7 किलोमीटर का जो पुल है उसका ये निर्माण का खर्च है। इससे वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छे डेवलप हो सकेंगे मालदीव में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो देश जिसने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किया है? इजराइल ने एरो 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है अपने जगह और कुछ समय पहले इजराइल की एरो 3 उन्नत मिसाइल जो है उसका परीक्षण अमेरिका ने अपने यहाँ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल में ही किस योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग जारी की है? अमृत योजना। अमृत योजना के तहत आवास और शहरी मामलों मंत्रालय ने एक तहत रैंकिंग जारी की जिसमें उड़ीसा राज्य जो है सबसे प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही किस राज्य ने सूखे और अत्यधिक वर्षा या बिन मौसम बरसात के कारण फसल नुकसान का सामना करने वाले किसानों के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है? इसका सही जवाब है आपका गुजरात। गुजरात सरकार ने जो किसान जो वहाँ पे अत्यधिक वर्षा या मौसम के कारण उनके फसल खराब हो गए हैं तो उन पे ये रूल लगाया है कि उनके जो जो सब्सिडीज जो होंगे वो उनको तो मिलेंगे, साथ ही जो उनके ऊपर जो लोन चल रहा था उस पर 33%, अगर उनका 33% फसल जो है अगर ख़राब हो गया है तो उनको उस पर इंटरेस्ट नहीं देना होगा और लोन पे भी उनको क्षमा दिया जाएगा। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी जी हैं। गुजरात के जो वर्तमान में राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात के हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम विक्रम नाथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना ने 12 अगस्त 2020 को लद्दाख क्षेत्र में HAL द्वारा निर्मित कितने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को तैनात किया है? HAL द्वारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स द्वारा लिमिटेड जो शॉर्ट टर्म में 2 हेलीकॉप्टर बनाए गए हैं लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, उनको लद्दाख क्षेत्र में भारतीय वायुसेना ने 12 अगस्त को नियुक्त किया है। चीन से बढ़ते तनाव को देखते हुए उन्हें नियुक्त किया गया, वहाँ पे 2 हेलीकॉप्टर को नियुक्त किया गया है। लद्दाख जो है पहले जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा था। वर्ष 2019 31 अक्टूबर 2019 में लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश और जम्मू कश्मीर को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। लद्दाख के जो वर्तमान में जो राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं, राधा कृष्ण माथुर हैं। वर्तमान में जो लद्दाख के जो हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम गीता मित्तल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व अंगदान दिवस किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे 13 अगस्त को पूरे विश्व में मनाया जाता है। ये WHO के द्वारा एक पहल बनाई गई थी कि जिससे लोगों को इसके बारे में जागरूकता फैल सके, किसी को अगर ज़रूरत हो तो वहाँ पे लोग दान कर सके, जैसे ब्लड डोनेट करते हैं वैसे ऑर्गन भी डोनेट कर सकें। हाल में ही किस राज्य का नगर निगम शहरी निवासियों को
वन अधिकार प्रपत्र प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है? इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ देश का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने वन अधिकार प्रपत्र शहर के जो लोग हैं उनको देने का ये फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो रायपुर है। छत्तीसगढ़ के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उनका नाम भूपेश बघेल है। छत्तीसगढ़ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम अनुसुईया उइके है। छत्तीसगढ़ के जो हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम PR रामचंद्रन मेनन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही जिस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन अकेडमी का शुभारंभ किया है? इसका सही जवाब है जल शक्ति मंत्रालय ने। जल शक्ति मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन अकेडमी का शुभारंभ किया गया। यह 1 महीने का वर्चुअल क्लासेस होंगे। इसमें आपको किस तरीके से स्वच्छता को बनाए रखना है उसके बारे में आपको सिखाया जाएगा और ये एक IVR के थ्रू होगा। IVR मतलब जैसे आप अपने कस्टमर केयर को कॉल करते हैं तो उसने वहाँ से बोला जाता है ना, अगर आपको हिंदी में सुनना है तो 1 दबाएं, इंग्लिश के लिए 2 दबाएं, समस्या का आप अपनी समस्या बताएं, समस्या का समाधान के लिए ऐसे, तो वहाँ पे कस्टमर केयर, ये सब उस तरीके से इसको बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी डेमोक्रेट्स पार्टी ने जिस भारतीय मूल की महिला को उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए चुना है? कमला हैरिस को अमेरिकी डेमोक्रेट पार्टी ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही किस देश ने कोरोना को स्पुतनिक V वैक्सीन का इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है? रूस ने। रशिया ने स्पुतनिक V वैक्सीन की इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है। रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन है। रशिया की जो राजधानी मॉस्को है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो राज्य जिसने महिलाओं के कल्याण के लिए YSR योजना स्कीम को शुरू करने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने महिलाओं के कल्याण के लिए YSR योजना स्कीम की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी 3 राजधानियां हैं। अगर आप राजनीतिक पॉलिटिकल राजधानी की बात करें तो अमरावती है। प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव राजधानी की बात करें तो विशाखापट्टनम है। और जुडिशरी न्यायिक राजधानी की अगर बात करें तो कुर्नूल को वहाँ का न्यायिक राजधानी बनाया गया है। आंध्र प्रदेश के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी हैं। आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन हैं। आंध्र प्रदेश के जो हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम JK महेश्वरी है। हाल में ही किस संगठन ने भारत में मानसून के सर्वाधिक प्रभावित समुदायों को सहायता देने की घोषणा की है? संयुक्त राष्ट्र ने भारत में जो मानसून के कारण जो सबसे क्षति हुई है नॉर्थ ईस्ट में, बिहार राज्य में, असम में, वहाँ पे सहायता प्रदान करने की घोषणा की है संयुक्त राष्ट्र ने। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के साथ साथ बांग्लादेश की भी सहायता करने की घोषणा की है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स में है। यूनाइटेड स्टेट्स की राजधानी वाशिंगटन है। यूनाइटेड स्टेट्स के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम डोनाल्ड ट्रंप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना लागू करने की घोषणा की है? असम राज्य ने 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना लागू करने की घोषणा की है। असम की राजधानी दिसपुर है। असम का सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी है। असम के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में सर्बानंद सोनोवाल हैं। असम के जो राज्यपाल हैं उनका नाम जगदीश मुखी है। असम के जो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनका नाम अजय लांबा है। दिल्ली सरकार ने रेहड़ी पट्टी वालों को कितने हजार तक के कर्ज मुहैया कराई जाएगी? 20,000 तक के लिए जो सड़क पे जो लोग मार्केट लगाते हैं उन लोगों को 20,000 तक का कर्ज मुहैया कराने का फैसला दिल्ली सरकार ने लिया है। दिल्ली के वर्तमान में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। दिल्ली के जो राज्यपाल हैं उनका नाम अनिल बैजल है। दिल्ली के जो हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनका नाम DM पटेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स की दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले 10 अभिनेताओं में जो इकलौते भारतीय शामिल, उनका नाम अक्षय कुमार है। अक्षय कुमार फोर्ब्स की जो मैगजीन है जिसमें सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेता हैं, जिसमें विश्व के पूरे अभिनेताओं को जोड़ा जाता है,
उसमें अक्षय कुमार इकलौते भारतीय अभिनेता जो छठे स्थान पर आते हैं। और पहले स्थान पर डेवेना जॉनसन, रॉक के नाम से जो प्रसिद्ध है हॉलीवुड के, उनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे प्रतिवर्ष मनाया जाता है। किस प्रसिद्ध उर्दू कवि का 70 वर्ष की आयु में इंदौर में 11 अगस्त 2020 को कोविड-19 में इलाज के दौरान निधन हो गया? राहत इंदौरी जी का 70 वर्ष की उम्र में इंदौर के प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। वो आईसीयू में एडमिट थे, वो कोरोना से संक्रमित हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जानवर के साथ मानव टकराव पर राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा लॉन्च किया गया है? भारत में हाथी और मानव के बीच में हमेशा टकराव हो जाते हैं। जैसे कि आप सड़क पे जा रहे हैं, हाथी कहीं भी आ जाते हैं। जंगलों में भी हाथियों और मानव के बीच में जब हाथी वो टकरा, उसको देखते हुए एक सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है ताकि जहाँ पे हाथियों का पालन किया जा सके वहाँ पे जीपीएस के थ्रू ये पता लगाया सके कहाँ कहाँ हाथी घूम रहे हैं, कहाँ, एक ट्रैकिंग करने के लिए लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व हाथी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 12 अगस्त को प्रतिवर्ष विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। देखिए, जो इसके पहले क्वेश्चन मैंने आपको बताया राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा, उसमें ये भी है कि जैसे मान लीजिए हाथियों की जो सुरक्षा होती है, कुछ मवेशिया लोग जो होते हैं वो लोग जो हैं, या कुछ जो स्मगलर टाइप के होते हैं, वो लोग क्या कहते हैं, हाथियों के दांत, तो एशियाई हाथी होते हैं और अफ्रीकी हाथी होते हैं, उनके दांतों को काट के लेते जाते हैं और उसको दांत चाहिए के लिए हाथियों को मार भी देते हैं। उस दांतों से बहुत सी कीमती चीज़ें बनती हैं, स्मगलिंग किया जाता है, बहुत अच्छे दाम उसके मिलते हैं, जिस वजह से ये हाथियों की सुरक्षा के लिए ये सब किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव मनीष प्रभात को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? उज्बेकिस्तान में मनीष प्रभात को भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने किस राज्य में कुछ हिस्सों में 15 अगस्त से 4G सेवा की ट्रायल शुरू करने की घोषणा की है? जम्मू कश्मीर। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में के कुछ हिस्सों में 15 अगस्त से 4G ट्रायल की शुरुआत करने की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर के जो वर्तमान में जो राज्यपाल हैं, 31 अक्टूबर 2019 के बाद जब ये प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बना, तो उसके वर्तमान में जो राज्यपाल हैं मनोज सिन्हा हैं। जम्मू कश्मीर की राजधानी ग्रीष्मकालीन में श्रीनगर है और शीतकालीन में जम्मू है। जम्मू कश्मीर के जो हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम रजनेश ओसवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रमोद भसीन को इंटरनेशनल काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स रिलेशन के रूप में चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सशस्त्र बल द्वारा चीन के साथ तनाव के बीच किस परियोजना को पुनर्जीवित करने की घोषणा की गई? प्रोजेक्ट चीता। प्रोजेक्ट चीता में जो भारतीय सशस्त्र बल है उसको पुनः जीवित करने की घोषणा की गई। इसमें क्या है कि जो भारत के जो पुराने विमान से तेजस है उनको मॉडिफाई करने के, ताकि चीन के खिलाफ जो बॉर्डर का एरिया है वहाँ पे इसको तैनाती की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जैविक ईंधन दिवस किस दिन मनाया जाता है? 10 अगस्त को पूरे विश्व में जैविक ईंधन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने हाल में ही इस्तीफे की घोषणा की है? लेबनान के जो प्रधानमंत्री हसन दियाब, उन्होंने इस्तीफे की घोषणा कर दी है। असल में हुआ कि लेबनान के जो राजधानी है बेरूत में, वहाँ पे कुछ दिनों पहले बहुत ही बड़ा विस्फोट हुआ, जिस वजह से वहाँ के लोगों ने इतना विरोध किया कि वहाँ के प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा देना पड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार ग्रेट निकोबार में जितने करोड़ रुपए की लागत से एक ट्रांसमिशन शिप पोर्ट का निर्माण किया जाएगा? 10,000 करोड़ की लागत से एक ट्रांसमिट शिप का निर्माण किया जाएगा। हाल में ही भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए जिस परियोजना का उद्घाटन किया गया, सबमरीन केबल कनेक्टिविटी परियोजना, सबमरीन केबल कनेक्टिविटी परियोजना का उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा।
अंडमान निकोबार में जो सबमरीन केबल कनेक्टिविटी है, इसको बीएसएनएल के थ्रू, बीएसएनएल ऑपरेटर के सर्विस के थ्रू वहाँ पे 4G सर्विस, जैसे आप दिल्ली, मुंबई, चेन्नई में यूज़ करते हैं आम छोटे शहरों में, लखनऊ में, वैसे ही आप 4G सेवा अब अंडमान निकोबार में भी यूज़ कर सकते हैं। ये बीएसएनएल के द्वारा एक बीएसएनएल के साथ सरकार ने साझा करके प्रयोजन शुरू की है। वहाँ पे बीएसएनएल पूरा तार तो बिछा दिया है, अब ऑप्टिकल फाइबर तार बिछाया गया है। अब उस पर क्या है कि वहाँ पे ऑपरेटर की सर्विस की शुरुआत करनी है। अंडमान निकोबार की जो राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर। अच्छा, अंडमान निकोबार जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहाँ पे मुख्यमंत्री नहीं है। अंडमान निकोबार के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो देवेंद्र कुमार जोशी है। आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार के जो हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनका नाम टीबी राधाकृष्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना की शुभारंभ की घोषणा की है? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना की शुरुआत करने की शुभारंभ के लिए घोषणा की। इसकी शुरुआत 20 अगस्त तक की जाएगी, उसकी तैयारी अभी से चालू कर दी गई है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उनका नाम भूपेश बघेल है। छत्तीसगढ़ के जो राज्यपाल है उनका नाम अनुसुईया उइके है। छत्तीसगढ़ के जो हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनका नाम रामचंद्र मेनन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आदिवासी दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह देश जिसने कोरोना वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 12 अगस्त को तैयार था? रूस जो है 12 अगस्त को कोरोना वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन करा लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने पहला रेशम परीक्षण व उत्पादन केंद्र स्थापित किया है? इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ने पहला रेशम परीक्षण केंद्र और उत्पादन क्षेत्र को स्थापित किया है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, और ये जो अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम पेमा खांडू है। अरुणाचल प्रदेश के जो गवर्नर हैं उनका नाम बीडी मिश्रा है। अरुणाचल प्रदेश के जो हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम अजय लांबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस राज्य ने 2020 से 23 के लिए नई राज्य औद्योगिक विकास नीति शुरू की है? आंध्र प्रदेश ने एक नई राज्य औद्योगिक विकास नीति की शुभारंभ किया है जो 2020 से 2023 तक के लिए लागू होगी। आंध्र प्रदेश की राजधानी 3 है। प्रशासनिक राजधानी की बात करूँ मैं, एडमिनिस्ट्रेटिव राजधानी, तो वो विशाखापट्टनम है। पॉलिटिकल राजधानी जहाँ पे विधानसभा ये सब होगा, वहाँ की राजधानी वो अमरावती है। और न्यायिक राजधानी, जुडिशियल राजधानी आपकी कुर्नूल होगी। आंध्र प्रदेश के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी हैं। आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल हैं उनका नाम विश्वभूषण हरिचंदन है। आंध्र प्रदेश के जो हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम जेके महेश्वरी है। फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारा ये वीकली अपडेट्स आपको पसंद आया हो। तो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे चैनल पर जो भी वीडियो आए सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पे ज़रूर फॉलो करें और डेली करंट अफेयर्स क्विज देखने के लिए रेगुलर टीम शिक्षा को फॉलो करें। जय हिंद दोस्तों।